हेलो स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा 11th और 12th जो NCERT के बुक है उसके सिलेबस को, और एकदम आपको बेसिक लेवल से शुरू करके और अंतिम लेवल तक पहुँचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है। दिस इज नॉट ओनली अ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, दैट इज बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स, स्पेशली अदर कैलकुलस। तो जो कैलकुलस पढ़ने के लिए जरूरत पड़ती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, वो सारे फार्मूला को हम यहाँ पे डायरेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे आपने पढ़ाई किया होगा 10th क्लास में और 9th क्लास में भी पढ़ाई किया होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन अधिकांश लोग इस फार्मूला को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला तो हमने पढ़ चुके हैं 10th क्लास में 9th क्लास में, लेकिन यहाँ भी काफी जरूरत है। तो एक बार उसको हम रिकॉल कराना चाहते हैं, उसको एक बार याद कराना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल के कितने शीर्ष हो गए? 3, शीर्ष ए, शीर्ष बी और सी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये होता है कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, लंब को बोलते हैं लंब का होल स्क्वायर, और बेस बोलते हैं ये आधार है, आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का जो नाम है यहाँ पे AC है, तो ये AC के होल स्क्वायर हो गया, और ये जो लंब है इसका नाम है AB, और ये AB का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे और आधार यहाँ पे है BC, तो आधार का नाम यहाँ पे लिख दिया BC का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ, ये लेफ्ट बराबर राइट है, तो क्या राइट बराबर लेफ्ट नहीं हो सकता है? तो इसको हम लिखेंगे AB का होल स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। यहाँ पे बस इसमें थोड़ा सा हमने बदलाव कर दिया, RHS वाले चीज को हमने LHS में लिख दिया, और LHS में जो चीज लिखा हुआ था उसको हमने RHS में बना दिया। लेकिन यहाँ पे एक क्लू पकड़ना होगा कि आखिर 1 आया कैसे। तो राइट में हमें 1 की आवश्यकता है, तो ये 1 यहाँ पे तभी आएगा जब हम AC के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये तो बात हमें कंफर्म हो गया, क्लू पकड़ में आ गया कि यहाँ पे AC के होल स्क्वायर से भाग देंगे, और जब भाग देंगे तो एक साइड में नहीं देते, दोनों साइड में भाग देते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं डिवाइडिंग बाई AC का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ AC के होल स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ AC के होल स्क्वायर से भाग देने पर। तो चलिए भाग दे करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का होल स्क्वायर। तो ये AC के होल स्क्वायर डिवाइड हो गया, और फिर राइट साइड में भी यहाँ पे क्या है? AC का होल स्क्वायर, इसमें भी डिवाइड कर देंगे कितना? AC के होल स्क्वायर से। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो AC का होल स्क्वायर है इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। AB के स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, ऊपर कितना हो जाएगा? BC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का होल स्क्वायर, और यहाँ पे न्यूमरेटर में भी AC का होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी AC का होल स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ पे न्यूमरेटर का भी होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी होल स्क्वायर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक साथ लिख देते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, और होल स्क्वायर दोनों पे है तो एक ही बार होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे प्लस न्यूमरेटर है बी सी और डिनोमिनेटर है ए सी, मतलब अंश बी सी है और हर ए सी है, इसका होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 1। अब इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, अब इस पूरे जो फैक्टर है इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए, अब इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो राइट एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी में, हिंदी में भी थोड़ा सा लिख देता हूं, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में गौर से देखने पर यहाँ पे अगर साइन थीटा की जो वैल्यू प्राप्त करेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू होता है वो P बाई एस, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दैट मींस हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उनके लिए लंब बटा कर्ण होता है, मतलब लंब यहाँ पे इसका नाम कितना है ए बी, और जो हाइपोटेनस यानी कर्ण है वो क्या है ए सी। तो यहाँ पे ए बी बाई ए सी की वैल्यू साइन थीटा हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। फिर एक और फॉर्मूला होता है cos थीटा, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई एस, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। तो जो बेस है वो क्या है, BC है, और हाइपोटेनस कितना है, AC है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को गौर से देखिए, यहाँ पे AB बाई AC की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। AB बाई AC की वैल्यू कितना है, साइन थीटा, तो इसके जगह पे हम साइन थीटा रखेंगे। फिर BC बाई AC की वैल्यू कितना है, cos थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे cos थीटा। तो देखिए, अब हम बात करेंगे putting the value of AB by AC and BC by AC in equation first. जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए हिंदी में भी लिख देता हूँ, AB बटा AC एंड मतलब होता है तथा BC बटा AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है समीकरण 1, यहाँ पे समीकरण 1 है AB डिवाइडेड बाई AC और इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे BC डिवाइडेड बाई AC इसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यही इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, AB बाई AC, तो यहाँ पे AB बाई AC की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल करके रखे हुए हैं साइन थीटा, तो इस AB बाई AC के जगह पे क्या रख देंगे, साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, प्लस BC बाई AC है, तो BC बाई AC की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल करके रखे हुए हैं यहाँ पे cos थीटा, तो यहाँ पे रख देंगे cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। एक्चुअल में साइन स्क्वायर थीटा का एक्चुअल मीनिंग होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इतनी लंबाई से बचने के लिए हम लोग स्क्वायर को n के ऊपर डाल देते हैं, एक्चुअल में इसका कुछ मतलब ही नहीं होता है, इसका एक्चुअल मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतनी लंबाई से बचने के लिए हमने स्क्वायर को यहाँ पे डाल दिया, फिर प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो फिर इसको लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। ये नोटेशन है, इसका असल मतलब होता है cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, और ये फॉर्मूला आपने 9th में भी पढ़ाई किया होगा, 10th में भी पढ़ाई किया होगा, और 11th में भी जरूरत होगी, 12th में भी जरूरत होगी, और ग्रेजुएशन में भी जरूरत होगी, और जब तक आपकी जिंदगी रहेगी तब तक ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ से फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूले उत्पन्न होंगे, देखिए कैसे। यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लिया। अब हम cos स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाएंगे, तो राइट में पहले से ही मौजूद है 1, और ये cos स्क्वायर थीटा है, जब ये राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ाई किया होगा 10th क्लास में। तो ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या पूछ दे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये पूछे तो ये, और ये पूछे तो ये। फिर एक बार क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, लेफ्ट में रखेंगे, राइट में 1 मौजूद है बाबू। अब क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में है और प्लस है, जब इसको राइट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला प्रोड्यूस हो गया
अगर आपसे कोई पूछे कि cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये कितने फॉर्मूला हो गए 3, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूला है, उसको हम लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं। इसको एक बार मिटा दो। अभी हम लोगों ने प्रूफ करके देखा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होता है। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन cos tan cot sec cos, इसके अलावा कोई सातवां नहीं होता है। तो यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल है, एक cos है और एक साइन है। तो बारी बारी से एक बार cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं इसमें cos स्क्वायर थीटा से। तो लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। हिंदी में लिखेंगे इसको cos स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देने पर। तो चलिए एक बार भाग दे लेते हैं। ये इंग्लिश में हो गया, नीचे वाला हिंदी में हो गया। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो ऊपर वाला लिखेंगे, जो हिंदी के स्टूडेंट होंगे नीचे वाले लिखेंगे। तो यहाँ पे जो लेफ्ट में है क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं कितना से cos स्क्वायर थीटा से। तो लेफ्ट में तो हमने भाग दे दिया, अब राइट में कितना पहले से ही मौजूद है 1, और इसमें डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से, क्योंकि जब भी डिवाइड करते हैं एक साइड में नहीं करते हैं, दोनों साइड में करेंगे। अब यहाँ पे इसको सेपरेट करना है, ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में है, तो दोनों को सेपरेट करेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, बीच में क्या है प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, यानी अंश और हर दोनों सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा। तो कैंसिल आउट होकर के ये हो गया 1। आप प्लस आपको बताया गया था बचपन में 10th क्लास में कि जो tan थीटा होता है उसका फॉर्मूला sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है, और फिर एक और फॉर्मूला बताया गया था sec थीटा का फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला 1 बाय cos थीटा होता है। क्या होता है यहाँ पे sin बाई cos का फॉर्मूला tan हो गया और 1 बाई cos का फॉर्मूला sec हो गया। तो यहाँ पे बस sin बाई cos है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, तो क्या करेंगे sin बाई cos tan होता है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और ये 1 बाई cos है, तो 1 बाई cos का फॉर्मूला sec होता है, तो ये 1 बाई cos स्क्वायर है, तो इसको ये लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया तो sec स्क्वायर थीटा, या पूछ दे sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, सदा करके लिखते हैं। पहले sec स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा, और बाद में लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, LHS को हमने RHS में बना दिया, RHS को LHS में बदल दिया। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप क्या करते हैं कि जो tan स्क्वायर थीटा है इसको एक बार लेफ्ट में ले लेते हैं, तो पहले से ही इधर मौजूद है sec स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा प्लस है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और राइट में बच जाएगा 1। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना के बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला 1 के बराबर होता है। फिर यहाँ पे देखा जाए, फिर एक बार क्या करेंगे इस 1 को लेफ्ट में लाएंगे, तो लेफ्ट में पहले से ही मौजूद है sec स्क्वायर थीटा, और ये 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, और राइट में बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि sec स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला कितना हो गया तो tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा -1। तो ये 3 फॉर्मूला हो गए। 3 हमने पहले फॉर्मूला बताया था, 3 फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ देर पहले आपको बताया था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे एक बार मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड किया था दोनों साइड में, और यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा एक बार sin स्क्वायर थीटा से, क्योंकि इस थीटा में दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल है, एक cos और एक sin। तो cos स्क्वायर से तो डिवाइड कर दिया हमने, अब किससे डिवाइड करेंगे sin स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय sin स्क्वायर थीटा ऑन
बोथ साइड, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर तो चलिए भाग करके देख लेते हैं क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो आपका जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें हम डिवाइड कितना से कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा से, और जो राइट में मौजूद है 1, इसमें भी तो डिवाइड करना होगा साइन स्क्वायर थीटा से। अब यहाँ पे इसको सेपरेट करेंगे, दैट मींस अलग अलग करेंगे। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा के भी डिवाइड में है और साइन स्क्वायर थीटा के भी डिवाइड में है। तो चलिए एक बार इसको सेपरेट करके देख लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस, फिर ऊपर कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये फैक्टर प्राप्त हुआ। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अंश में भी है और साइन स्क्वायर थीटा हर में भी है, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये कैंसिल आउट होकर के कितना प्राप्त हो गया 1। आपको पता है कि cos बाय साइन cot को बोलते हैं, तो यहाँ पे cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cot स्क्वायर थीटा अब प्लस ये ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी था, कट करके कितना आ गया 1। और आपको पता है कि 1 बाय साइन कोसेक होता है, तो 1 बाय साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा 10th क्लास की चीजों को एक बार रिकॉल करा दूं। आपको बताया गया था cot थीटा का फॉर्मूला, cot थीटा का फॉर्मूला बताया गया था आपको cos थीटा बटा sin थीटा, cot थीटा बटा sin थीटा। जैसे कि यहाँ पे cot जो होता है ना tan का उल्टा होता है या tan cot का उल्टा होता है, tan बराबर sin बाई cos था, तो cot बराबर कितना हो गया cos बाई sin हो गया। अब एक और चीजें बताया गया था बाबू 10th क्लास में cosec थीटा, और इसका फॉर्मूला 1 बाई sin थीटा होता था। तो बस इस फॉर्मूला को रिकॉल रखना है, याद रखना है। अब इसको सिला करके लिखेंगे, पहले RHS को लिख दिया, पहले किसको लिख दिया RHS को, तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हो या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे कि 2 में 3 को जोड़ेंगे या 3 में 2 को जोड़ेंगे, रिजल्ट में भी सेम, रिजल्ट यहाँ पे सेम होगा। जैसे 2 में 3 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा, तो बिल्कुल उसी प्रकार से cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 का हो या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का हो, बात क्या है, एक ही चीज है। 1 प्लस cot स्क्वायर कहिए या cot स्क्वायर प्लस 1 कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा को अगर लेफ्ट में लाते हैं तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया बाबू, और इस फॉर्मूला को क्या कहेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर एक और फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। अगर इस 1 को लेफ्ट में लाते हैं तो पहले से ही मौजूद है इधर कितना cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी 3 फॉर्मूला प्राप्त हो गया, और 3 फॉर्मूला यहाँ भी प्राप्त हुआ है, एक यहाँ 2 यहाँ, आप 3 फॉर्मूला पहले प्राप्त हुआ था। तो ये टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला कितने हो गए 9 हो गए। तो ये 9 फॉर्मूला एक बार मैंने आपको रिकॉल कराया, क्योंकि ये आपको 11th में नहीं पढ़ना है, ये 10th क्लास में पढ़ना था। क्योंकि 11th में यूज है, उसका उपयोग है, इसीलिए हमने इसको एक बार रिकॉल करा दिया, एक बार याद करा दिया आपको। अब यहाँ इसके बाद में आपको अब 11th वाला पोर्शन शुरू करेंगे। अब 11th वाला पोर्शन, 11th शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, आपको 6 फॉर्मूला याद रखना होगा। उस 6 फॉर्मूला की सहायता से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है, चाहे आप PhD तक की पढ़ाई करो, BSc पढ़ो, MSc पढ़ाई करो, जितने जहां तक की पढ़ाई करना है वही उसी 6 फॉर्मूला की सहायता से सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस 6 फॉर्मूला को लिख देंगे, और उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ऑलरेडी आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब वो जो 6 फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 फॉर्मूला को, और उस 6 फॉर्मूला की सहायता से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है सबको बारी बारी से ड्राइव करेंगे, उत्पन्न करेंगे। अब ये जो था 11th क्लास का पोर्शन था, अब इसको हमने खत्म, 10th क्लास का पोर्शन था, अब 11th वाला पोर्शन शुरू हो रहा है। 11th वाला पोर्शन बस आपको 6 फॉर्मूला याद रखना है। 6 फॉर्मूला में पहला जो फॉर्मूला है वो है sin a प्लस b का फॉर्मूला। sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a into cos b प्लस cos a into sin b। यहाँ पे बात करेंगे sin a प्लस b का फॉर्मूला कितना हो गया, sin a into cos b प्लस cos a into
साइन बी। तो ये फार्मूला नंबर हो गया 1, इसका नाम दे दिया पहला फार्मूला, इक्वेशन 1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला कितना होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत लोग कहेंगे कि सर इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो इसका कोई प्रूफ नहीं होता, ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको प्रूफ मिलेगा ये। फिर दूसरा जो फार्मूला होता है साइन, दूसरा जो फार्मूला है साइन ए माइनस बी। यहाँ पे इसका फार्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। आमतौर पे यहाँ पे प्लस हुआ है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ पे माइनस हुआ है तो यहाँ भी माइनस, लेकिन कॉस वाले में ऐसा नहीं होता। कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होगा, इसमें दोनों कॉस एंगल के साथ में एक साथ और दोनों साइन एंगल के साथ में एक साथ होगा। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। फिर क्या होगा साइन ए इंटू साइन बी। हमने क्या बोला, हमने बोला था कि दोनों कॉस एक साथ आएगा और दोनों साइन एक साथ आएगा। तो दोनों कॉस एक साथ आया, दोनों साइन एक साथ आया, तो इसको हम लोग तीसरा समीकरण कहेंगे, यानी फार्मूला नंबर तीसरा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे cos a प्लस बी का फार्मूला cos a टू cos b माइनस sin a टू sin b। प्लस रहेगा तो माइनस आया, cos वाले में प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे cos a माइनस b की। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस है तो इसके फार्मूला में क्या आना है, प्लस ही आना है। तो यहाँ पे cos a माइनस b का फार्मूला हो जाएगा cos a इंटू cos b, और माइनस है तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसके साइन का उल्टा होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों साइन एक साथ आएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला नंबर हो गया चौथा। ठीक है, और इसके अलावा दो फार्मूला और लिखेंगे, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b, और डिवाइडेड बाई ऊपर प्लस है तो नीचे 1 माइनस, अगर ऊपर माइनस होता तो नीचे 1 प्लस हो जाता। तो प्लस है तो 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, और ये फार्मूला नंबर हो गया 5, यानी पांचवा नंबर फार्मूला हो गया। और आखिरी फार्मूला है बाबू इसका tan a माइनस b। इसका फार्मूला हो जाएगा tan a माइनस tan b। चूंकि ऊपर माइनस है तो नीचे 1 प्लस होगा, और फिर दोनों का प्रोडक्ट है, यानी tan a इंटू tan b। तो ये फार्मूला नंबर छठा हो गया। तो बस ये 6 फार्मूला को याद रखना है, और इस 6 फार्मूला की सहायता से ट्रिग्नोमेट्री में जितने सारे फार्मूला है सब हम निकाल सकते हैं, बस इसी 6 की सहायता से। पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो संबंध बनते हैं विराजी में बनते हैं। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा समीकरण को आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, ये भी साइन जाति का है और ये भी साइन जाति का है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों साइन जाति का है, तो दोनों में संबंध बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, या मैथ की भाषा में सीधे लिख देंगे 1 प्लस 2 इंप्लाइज दैट, यानी 1 और 2 को जोड़ने के बाद जो प्राप्त हो रहा है वो, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो ऐड कर दिया, देखिए इक्वेशन फर्स्ट कितना है, साइन a प्लस बी है, साइन a प्लस बी, और साइन a प्लस बी को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब यहाँ पे साइन a माइनस बी, अब यहाँ पे साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, और दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस है और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस है, यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन बी प्लस है, कॉस इंटू साइन बी माइनस है। तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ, तो ऊपर कितना है, साइन ए प्लस बी है, क्या है, साइन ए प्लस बी, और इसको ऐड कर रहा हूँ तो प्लस का साइन, और किसको ऐड कर रहा हूँ, साइन ए माइनस बी को ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, ऊपर वाले में नीचे वाले को हमने ऐड कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे आरएचएस की। तो आरएचएस में साइन इंटू कॉस बी और फिर साइन इंटू कॉस बी, तो कितने साइन इंटू कॉस बी हो जाएगा, 2 साइन इंटू कॉस बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे किसी भी चीज में कितना छुपा हुआ होता है, 1 हाइड रहता है, तो एक साइन इंटू कॉस बी और एक साइन इंटू कॉस बी। कितने साइन इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू
cos b। और ये फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूला नंबर हो गया 7 और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वहां पे हर एक कदम पे इस फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b का फॉर्मूला कितना होगा, तो 2 sin a 2 cos b कितना हो जाएगा, 2 sin a 2 cos b। अगर बीच में प्लस रहा है तो पहले sin आएगा, अगर बीच में माइनस रहा है तो पहले cos आएगा। देखिए अगर इसको एक बार घटा करके देखते हैं तो यहाँ पे इस रूप से cos आएगा। तो घटा करके देखते हैं, चलिए 1 और 2 को तो हमने जोड़ दिया, यानी कि जहाँ पे संबंध बनता है वहाँ पे संबंध विच्छेद भी होता है। तो यहाँ पे संबंध हमने बनाया तो एक बार संबंध विच्छेद कर देता हूँ, ठीक है, अलगाव कर देता हूँ। तो 1 माइनस 2 इम्प्लाइज दैट, यानी 1 और 2 को घटाने पे जो प्राप्त हो रहा है वो, तो जो समीकरण 1 है वो क्या था, समीकरण 1 है sin a प्लस b। और sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a इंटू cos b और प्लस cos a इंटू sin b। फिर एक और फॉर्मूला होता है sin, दूसरा नंबर फॉर्मूला sin a माइनस b का फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, sin a इंटू cos b और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा cos a इंटू sin b। अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो जब भी घटाते हैं चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब बात करेंगे हम यहाँ पे sin इंटू cos b। sin इंटू cos b का साइन प्लस है और sin इंटू cos b का साइन क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग प्लस समझते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है और दोनों सेम चीज है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाएंगे तो ऊपर कितना है, ऊपर है sin a प्लस b, a प्लस b और घटा रहा हूँ तो किसका साइन, माइनस का, और किसको घटा रहा हूँ, नीचे वाले को। तो नीचे कितना है, sin a माइनस b। अब देखिए अब यहाँ पे बात करें cos a इंटू साइन b और फिर cos a इंटू साइन b। 2 cos a यानी एक cos a इंटू साइन b और एक cos a इंटू साइन b, 2 cos a इंटू साइन b। तो यहाँ अभी हमने कुछ देर पहले बोला था कि बीच में अगर माइनस रहेगा तो पहले cos आएगा। तो यहाँ पे पहले प्लस है तो पहले साइन आया, यहाँ पे माइनस है तो पहले cos आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग को इसका अहमियत पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप 12th क्लास में या 11th क्लास का जो एक चैप्टर है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें भी ये सब फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज होगा। वहाँ हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको साबित करते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नंबर हो गया 8। तो ये कैलकुलस में हर एक स्टेप पे ये सब फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जब बीच में प्लस आएगा तो पहले साइन होगा, बीच में माइनस होगा तो पहले कॉस होगा। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b का फॉर्मूला कितना हो गया, तो 2 sin a इंटू cos b और फिर पूछ दे कि sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b का फॉर्मूला कितना हो गया, बीच में चूंकि निगेटिव है तो पहले cos आएगा, 2 cos a इंटू sin b। चलिए एक बार में हमने 1 और 2 को जोड़ दिया, एक बार घटा भी दिया, लेकिन 2 और 3 के बीच में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं बन सकता है, क्योंकि ये साइन बिरादरी का है और ये cos बिरादरी का है। तो ये साइन और cos बिरादरी में कोई संबंध नहीं बनेगा, लेकिन 3 और 4 में तो बन सकता है। 3 में ये भी cos है और चौथा नंबर जो इक्वेशन है वो भी cos है। तो दोनों को हम लोग एक बार जोड़ देंगे। यानी संबंध बनाने का मतलब क्या होता है, संबंध बनने का मतलब होता है दो परिवार को एक साथ जोड़ना। दो परिवार जब एक मतलब संबंधी हो जाते हैं तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 को एक बार जोड़ देंगे। इक्वेशन 3 प्लस 4 दोनों को हमने जोड़ दिया, यानी कि इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, यानी समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पे जो प्राप्त हुआ ये साइन जो होते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, यानी 3 और 4 को जोड़ने पे जो प्राप्त हो रहा है वो। तो समीकरण 3 जो है वो क्या है, cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा cos a इंटू cos b और बीच में प्लस है तो बीच में यहाँ पे माइनस हो जाएगा और दोनों साइन एक साथ आएगा sin a इंटू sin b। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला नंबर तीसरा पहले लिख दिया, अब फॉर्मूला नंबर चौथा लिखेंगे। तो चौथा फॉर्मूला कितना है, cos a माइनस b। cos a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा cos a इंटू cos b और यहाँ पे निगेटिव है तो इसके फॉर्मूला में पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे हो जाएगा दोनों साइन एक साथ sin a इंटू sin b। अब दोनों को क्या करना है, दोनों को एक बार जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो sin इंटू साइन भी निगेटिव है और sin इंटू साइन भी पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो गया।
कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ रहा हूं तो ऊपर कितना है cos a प्लस बी प्लस cos जोड़ रहा हूं तो किसका साइन प्लस का, किसको जोड़ रहा हूं तो cos a माइनस बी को, तो cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे a cos into cos b और a cos into cos b, और यहाँ पे छुपा हुआ रहता है तो a cos into cos b और a cos into cos b, कितने cos into cos b 2 cos into cos b, 2 cos a into cos b। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया और ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब के सब। मैंने बोला कि 6 फॉर्मूला की सहायता से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है सभी को ड्राइव करेंगे, बस इसी 6 फॉर्मूला को याद रखना है। और जब तक एमएससी पीएचडी जहां तक पढ़ाई करना है बस इसी 6 फॉर्मूला की सहायता से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है सब ड्राइव करेंगे हम लोग। तो ये फॉर्मूला नंबर हो गया 9। आप क्या करेंगे, एक बार 3 और 4 को जोड़ा, यानी जहाँ पे संबंध बनते हैं वहां पे बिगड़ते भी है, यानी तलाक होगा इसका, तो 3 और 4 को एक बार क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 3 माइनस 4 इंप्लाइज दैट, यानी 3 और 4 को एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। इधर वाला पोर्शन इसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 में से 4 को घटाना है, यानी कि इक्वेशन थर्ड जो था क्या था, इक्वेशन थर्ड था cos a प्लस बी, और cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों cos एक साथ और दोनों साइन एक साथ, तो cos a इंटू cos b, और यहाँ पे प्लस है तो इसके फॉर्मूला में माइनस होगा, और दोनों साइन एक साथ sin a इंटू sin b। अब क्या करेंगे, अब जो चौथा इक्वेशन है वो क्या है, cos a माइनस b, अब क्या होगा cos a इंटू cos b, और ये निगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, अब घटाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखा जाए यहाँ पे cos a इंटू cos b प्लस है और cos a इंटू cos b माइनस है, दोनों को क्या कर दिया मैंने, कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या बचा, ऊपर में बच गया cos a प्लस b माइनस, नीचे क्या बच गया cos a माइनस b इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन इंटू साइन बी और माइनस साइन इंटू साइन बी, तो माइनस 2 साइन इंटू साइन बी हो गया, माइनस 2 साइन a इंटू साइन बी। बहुत सारे किताब में इस निगेटिव को खत्म कर देगा और निगेटिव से इधर मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन नहीं, आपको इसी फॉर्मेट में याद रखना है, इसको हम लोग नेचुरल फॉर्मेट बोलते हैं। और ये फॉर्मूला हो गया 10, ये फॉर्मूला 10 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, दो एंगल सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। पहला जो है यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट, लेट मीन्स होता है माना, एंगल a प्लस बी को हम c मान लेते हैं, एंगल a प्लस बी को c मान लेते हैं, और एंगल a माइनस बी को हम लोग b मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये a प्लस बी, यानी ऊपर a है और नीचे b है, दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस a हो जाएगा, और c में जब b जोड़ेंगे तो c प्लस b हो जाएगा। तो a जोड़ a 2a हो जाएगा और यहाँ पे c प्लस b, तो इसीलिए यहाँ पे a इक्वल टू c प्लस b बाई 2। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू प्राप्त हो गया वो कितना हो गया, c प्लस d बाई 2। अब a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में ला करके हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो आगे वाला पोर्शन है इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आगे वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब a की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे putting the value of a in equation first, that means इसको हिंदी में बोलेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने
पर। तो समीकरण एक कितना है? समीकरण एक है यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू सी। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? यहाँ पे तो a का मान ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे b का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना है उसको लेफ्ट में ही रहने देंगे, और राइट में c है और ये प्लस a है, जब इसको राइट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस a हो जाएगा। अब b इक्वल टू c माइनस a की वैल्यू यहाँ पे c प्लस डी बाई टू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है? c प्लस डी बाई टू। तो इस a की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? c प्लस डी बाई टू। अब यहाँ पे इस c के डिवाइड में 1 छुपा हुआ रहता है, हाइड रहता है, तो यहाँ से हम लोग b की वैल्यू निकाल पाएंगे। 1 और 2 का एलसीएम यानी कितना के बराबर हो जाएगा? 2। 1 और 2 का लघुत्तम सीमाकोण पे कितना हो गया? 2। अब इस 2 में 1 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 में c से मल्टीप्लाई करेंगे 2c। अब इसमें क्या है? निगेटिव, तो निगेटिव। अब यहाँ पे बात करेंगे 2 में 2 से भाग देंगे, तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 में c प्लस d से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 में किसी भी चीज से भाग दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये c प्लस d एक ही साथ था, तो इसीलिए हमने इसको एक ब्लॉक यानी घेरा में रख दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या करेंगे? 2c, और इस ब्रैकेट को ओपन करने पे दोनों पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। तो b इक्वल टू यहाँ 2c में 1 से घटाएंगे c और माइनस d और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से b की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पे हमने समीकरण यहाँ पे a का मान भी निकाल दिया और यहाँ पे b का भी मान निकाल लिया। अब इस a और b का मान समीकरण 7 में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 7 मतलब समीकरण 7 से समीकरण 7 क्या था? तो समीकरण 7 था साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, दोनों को एक बार जोड़ा था, और उस समय हमने बताया था जब जोड़ेंगे प्लस होगा बीच में तो पहले साइन आएगा। तो यहाँ पे 2 साइन a और बाद में कौन सा आएगा? कॉस b। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे साइन a प्लस बी, यहाँ पे ऑलरेडी a प्लस बी की वैल्यू हम लोगों ने मान लिया है c के बराबर। तो साइन का साइन और इस a प्लस बी को क्या मान लिया है? c। देखिए यहाँ पे इस a प्लस बी को क्या मान लिया है? c। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस, फिर यहाँ पे साइन है तो साइन, और फिर यहाँ पे a माइनस बी, और a माइनस बी को हम लोगों ने क्या माना है? a माइनस बी को d मान लिया है। तो a माइनस बी के जगह पे d चिपका देंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। a माइनस बी के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? d। अब यहाँ पे राइट में कितना है? राइट में 2 है तो 2, साइन है तो साइन, और फिर a के जगह पे क्या है? c प्लस d बाई 2, और फिर यहाँ पे cos है तो cos c माइनस d बाई 2। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछे कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितना होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला का नाम देंगे 11। दैट मींस 11 नंबर, एक 11वां फॉर्मूला हो गया। तो एक बात तो हमने इक्वेशन 7 में मान रख दिया, अब समीकरण 8 में रखेंगे तो कितना प्राप्त होगा? फ्रॉम इक्वेशन 8 दैट मीन्स समीकरण 8 से। तो समीकरण 8 क्या था? तो एक बार 1 और 2 को हमने जोड़ा था, दूसरी बार में समीकरण 1 और 2 को घटाया था। तो समीकरण 8 क्या था? आप लोग देखेंगे तो समीकरण 8 का साइन a प्लस बी था, और इसको घटाया था किसमें? साइन a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, बीच में निगेटिव है तो निश्चित रूप से पहले कॉस आएगा, तो 2 cos a इंटू साइन b। तो ये फॉर्मूला नंबर 8 था। अब यहाँ पे साइन है तो साइन और a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी के जगह पे क्या रखा हूँ? c रखा हूँ। तो यहाँ पे a प्लस बी के जगह पे क्या हो जाएगा? c रख दिया, माइनस साइन है तो साइन, और फिर a माइनस बी है इसके जगह पे d रख दिया तो d,
बराबर 2 cos, और a के जगह पे यहाँ पे हम लोगों ने प्राप्त किया है a का मान कितना प्राप्त हुआ है c प्लस d बाई 2। तो इस a के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे c प्लस d बाई 2 इंटू फिर साइन, और इस b के जगह पे कितना प्राप्त हुआ है c माइनस d बाई 2। तो ये भी एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, और इस फॉर्मूला का नाम देंगे 12, यानी कि 12 नंबर फॉर्मूला हो गया। अगर कोई पूछे कि sin c माइनस sin d का फॉर्मूला कितना होता है, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, तो ये भी फॉर्मूला हो गया। अब इक्वेशन 9 से चलेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 9 यानी कि समीकरण 9 से, इसे समीकरण 9 से, तो समीकरण 9 क्या था, तो समीकरण 9 था cos a प्लस b, इसमें जोड़ा था cos a माइनस b। जब cos में जोड़ेंगे तो दोनों cos में आएगा 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b। यहाँ पे cos यही था 9 नंबर फॉर्मूला, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला 2 cos a इंटू cos b। ठीक है, अब यहाँ पे cos और a प्लस b के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने माना है a प्लस b के जगह पे c और a माइनस b के जगह पे d। तो जहां जहां a प्लस b है वहां वहां हम c रखेंगे, और प्लस जहां जहां a माइनस b है वहां d रखेंगे। तो cos का cos और a माइनस b के जगह पे यहाँ पे देखिए a माइनस b के जगह पे d सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ, तो इसके जगह पे d रख देंगे, और इज इक्वल्स टू 2 cos, और इस a की वैल्यू प्राप्त हुआ है c प्लस d बाई 2, और b की वैल्यू प्राप्त हुआ है c माइनस d बाई 2। तो इस a के जगह पे c प्लस d बाई 2 रखेंगे, और फिर इंटू cos, और इस b के जगह पे c माइनस d बाई 2 रखेंगे। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, और इस फॉर्मूला को बोलेंगे 13 नंबर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला नंबर 13। तो अगर कोई पूछे कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला कितना होगा, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 10 समीकरण 10 क्या था, तो समीकरण 10 यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b इसको टू माइनस 2 sin a टू sin b। तो इस 10 नंबर फॉर्मूला यानी कि समीकरण 10 से हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 10 से। तो समीकरण 10 क्या था, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, और फॉर्मूला कितना है माइनस 2 sin a टू sin b, माइनस 2 sin a इंटू sin b। अब बस सबके जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos और a प्लस b को हम लोगों ने c माना है, माइनस है तो माइनस, cos a माइनस b के जगह पे d माना है तो d, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, साइन है तो साइन, इस a के जगह पे c प्लस d बाई 2 प्राप्त हुआ है, और फिर इस साइन और इस b के जगह पे c माइनस d बाई 2 प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कितना होगा, तो माइनस साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। किताब में क्या करता है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेगा और इसको प्लस बना देगा, d माइनस c कर देता है, लेकिन आपको किताबी भाषा नहीं नेचुरल फॉर्मेट में याद रखना है। और ये फॉर्मूला नंबर हो गया 14। कितने फॉर्मूला हो गए 14। अब देखो इस 14 फॉर्मूला के बाद में भी बहुत सारे फॉर्मूला है, यहाँ पे सारे फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको निकाल देता हूँ, इसको क्या किया हमने इरेज कर दिया। अब यहाँ पे बात करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे मानेंगे जो एंगल ए है, एंगल ए बराबर थीटा एंड बी बराबर थीटा। एंगल ए को भी थीटा मान लिया, एंगल बी को भी थीटा मान लिया। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए माना कि ए बराबर थीटा और बी बराबर थीटा, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने शुरुआत में ही दिखाया था, आप अपने कॉपी खोल करके देख लीजिए। समीकरण 1 क्या था, साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यही फॉर्मूला नंबर 1 था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन है तो साइन, इस ए के जगह पे हम लोगों ने क्या मान लिया है, थीटा, तो इस ए के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे थीटा, प्लस इस बी के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रखा है, थीटा, तो इस बी के जगह पे भी क्या रख देंगे, थीटा, इक्वल टू साइन है तो साइन, और ये ए के जगह पे थीटा रखेंगे, cos b, b के जगह पे थीटा, a के जगह पे भी थीटा रखना होगा, b के जगह पे भी थीटा रखना होगा, तो जहां जहां a है वहां भी थीटा, जहां जहां b है वहां भी थीटा। अब हम बात करेंगे प्लस cos a, इस a के जगह पे कितना थीटा, इनटू cos sin b, इस b के जगह पे भी थीटा। अब यहाँ पे sin और थीटा प्लस थीटा, कितने थीटा हो गया, 2 थीटा, इक्वल टू sin थीटा इनटू cos थीटा, प्लस इस cos इंटू साइन, क्या साइन इंटू cos नहीं लिखा जा सकता है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसको लिखेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा, सदा करके लिख दिया, पहले हमने साइन को लिख दिया, बाद में cos को लिख दिया। अब यहाँ पे sin 2 थीटा इक्वल टू एक sin थीटा इंटू cos थीटा और एक sin थीटा इंटू cos थीटा, कितने sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया। देखो दोनों सेम ही चीज है भाई, ये भी sin थीटा इंटू cos थीटा, ये भी sin थीटा इंटू cos थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, कितना हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया sin 2 थीटा का फार्मूला। तो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और इसको फार्मूला नंबर मानेंगे हम लोग 14 तक हो गया था, ये फार्मूला कितना हो गया, 15 नंबर फार्मूला हो गया। ये फार्मूला नंबर कौन सा हो गया, 15 नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि sin 2 थीटा का फार्मूला कितना हो गया, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं, बाबू देखेंगे यहाँ पे sin 2 थीटा, कोई दिक्कत, और ये जो फार्मूला है कितना के बराबर है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और इसके डिवाइड में कितना छुपा रहता है, 1, डिवाइड में कितना छुपा रहता है, 1। अब यहाँ पे बात करेंगे sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये जो 1 दिखाई दे रहा है, इस 1 को हम लोग अभी कुछ देर पहले जब शुरुआत किया था तो यही 1 से शुरुआत किया था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना के बराबर होता है, 1। तो क्या मैं इस 1 को नहीं लिख सकता, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना के बराबर होता है, 1। तो क्या 1 के बदले हम इतना नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे इतना हो गया, अब थोड़ा इसको मिटा दूं, जगह भर गया है, इसको खत्म करते हैं, इरेज करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को गौर से देखो, यानी अंश और हर जो है उसको सही से देखना और उसका आकलन करना। यहाँ पे अभी हम लोगों ने प्राप्त किया sin 2 थीटा, यहाँ पे हम लोगों ने प्राप्त किया है sin 2 थीटा इक्वल टू न्यूमेरेटर, यानी अंश की बात हम लोग कर रहे हैं, अंश में कितना है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और इसके अंश में हम भाग दे देते हैं कितना से, cos स्क्वायर थीटा से, कितना से, cos स्क्वायर थीटा। तो जितना हमने अंश में भाग दिया उतना ही तो हर में भी भाग देना होगा, जितना हमने न्यूमेरेटर में डिवाइड किया उतना ही तो डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होगा। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, इसका डिनोमिनेटर है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इसमें भी कितना से भाग देना होगा, इसमें भी भाग देना होगा cos स्क्वायर थीटा से। हमने क्या किया बाबू, यहाँ पे अंश में भी भाग दे दिया cos स्क्वायर थीटा से, और हर में भी भाग दे दिया cos स्क्वायर थीटा से। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इतना ही, यही फैक्टर प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, ये एक cos थीटा से एक कट जाएगा, एक cos थीटा से एक cos थीटा, तो जो अवशेष बच जाता है उसको लिखेंगे। तो sin 2 थीटा का जो फार्मूला हो गया 2, और ऊपर कितना बच गया, sin थीटा, और नीचे कितना बच गया, एक cos बच गया नीचे भी, और डिवाइडेड बाई, ये इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में है, ये जो cos स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे रहा है इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में है। तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सेपरेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, cos स्क्वायर थीटा, सेपरेट हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, ऊपर है sin स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना है cos स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा। फिर इसको एलसीएम लेंगे कितना ही आ जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे हमने इसको सेपरेट कर लिया, तो सेपरेट करो, ये अंश और हर दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं sin 2 थीटा की, तो sin 2 थीटा 2 है तो 2, और आपको पता है sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है। जब हम 10th क्लास का जो क्वेश्चन आपको दिखा रहे थे करके, वहां पे ये चीजें बताया था कि sin थीटा बाई cos थीटा कितना लिखा था, tan थीटा।
यानी tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin बाई cos, यानी sin बाई cos की जगह पे क्या रख दिया tan थीटा डिवाइडेड बाई ये cos स्क्वायर और नीचे भी cos स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के कितना आ गया है 1, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, तो sin बाई cos tan होता है तो sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूला का नामकरण करेंगे 16 नंबर। तो ये 15 नंबर फॉर्मूला, ये 16 नंबर फॉर्मूला, ये भी sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये भी sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पे किस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, तो ये आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोग जान जाएंगे। जहाँ पे आपका फैक्टर होगा sin cos में, वहाँ पे ये sin cos वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे tan की जरूरत होगी वहाँ पे tan वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 के बाद में इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 यानी कि समीकरण 3 से, इससे समीकरण 3 से। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने इक्वेशन 1 से डायरेक्ट जंप कर गया समीकरण 3 से, समीकरण 2 कहाँ गया? तो उसके लिए मैं बता दूं समीकरण 2 में क्या था, थोड़ा सा ग्राफ में देखिए sin a माइनस बी, यही समीकरण सेकंड था, और इसका फॉर्मूला कितना था sin a इंटू cos b जो भी रहा हो, और माइनस cos a इंटू sin b। तो ये a के जगह पे भी थीटा माना हूँ, b के जगह पे भी थीटा माना हूँ, तो थीटा माइनस थीटा घट के कुछ प्राप्त होगा, 0 भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे समीकरण 2 से नहीं डायरेक्ट समीकरण 3 पे जंप कर गया, क्योंकि समीकरण 2 लेते तो ये a माइनस बी, a के जगह पे भी हमने थीटा मान लिया है, अब b के जगह पे भी थीटा मान लिया है, तो थीटा में से थीटा घटाएंगे 0, तो sin 0 का मान 0 हो जाता है, कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए हमने समीकरण 2 नहीं लिखा, डायरेक्ट किससे लिखा? समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या था? तो समीकरण 3 था cos a प्लस b, और इसका फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब यहाँ पे cos है तो cos, इस a के जगह पे हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट कर रखा है, क्या माना है? थीटा। तो b के जगह पे भी थीटा माना है, तो a के जगह पे भी थीटा और b के जगह पे भी थीटा, जहां जहां a है वहां भी थीटा और जहां जहां b है वहां भी थीटा रख दिया। तो यहाँ पे cos a, तो a के जगह पे क्या रखेंगे? थीटा, इंटू cos b, b के जगह पे भी थीटा, माइनस sin a, a के जगह पे भी थीटा, इंटू sin b, b के जगह पे भी थीटा, जहां जहां a और b है उसके जगह पे हमने थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। अब यहाँ पे गौर से देखा जाए तो cos थीटा प्लस थीटा, कितने थीटा? 2 थीटा, तो ये cos है, ये कितना है? cos है, क्या ये cos, और यहाँ पे थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा हो गया। अब ये cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस ये sin थीटा में sin थीटा से गुणा करेंगे sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू, इसी को हम लोग मदर फॉर्मूला भी बोलते हैं। मदर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे फॉर्मूले का जन्म होने वाला है, इसलिए इसको मदर बोलते हैं, क्योंकि माँ से ही संतान की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे इसलिए इसको मदर बोल रहे हैं। इसको की फॉर्मूला बोलते हैं किताब में, लेकिन किताबी भाषा में इसको हम लोग मदर फॉर्मूला बोलेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे फॉर्मूले का जन्म होगा। जिस प्रकार से sin 2 थीटा का 2 फॉर्मूला हुआ है, ठीक उसी प्रकार cos 2 थीटा का 6 फॉर्मूला होगा, और 6 फॉर्मूला इसी से उत्पन्न होगा, इसीलिए इसको की फॉर्मूला या मदर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ये 16 के बाद में ये फॉर्मूला कौन सा हो गया? 17। कितना हो गया? 17 नंबर फॉर्मूला। अब यहाँ पे गौर से देखिए, अब यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है? sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला शुरुआत में ही हमें बताया था कि sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अरे जब शुरुआत में यही 10th क्लास वाला जो रिवीजन करा रहा था, तो वहां पे हमने बोला था कि sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये -1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करेंगे cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये भी एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, और इस फॉर्मूला का नाम देंगे 18 नंबर फॉर्मूला। तो अगर आपसे कोई पूछे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर आपसे कोई पूछे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, तो 2
cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। एक बार क्या करते हैं, ये नेगेटिव 1 है तो इसको लाएंगे इधर तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। इस नेगेटिव को लेफ्ट में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से ही प्लस और फिर पहले से ही मौजूद क्या है, cos 2 थीटा। तो राइट में क्या बच गया, तो राइट में बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या बच गया बच्चे, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर यही बीच में अगर माइनस हो जाएगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा आता है। कैसे, तो वो हम खुद करके दिखा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लोग 19 नंबर का फॉर्मूला बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ देर पहले आपको मदद फॉर्मूला बताया था, थोड़ा सा ये फिलअप हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिया हमने, इसको भी मिटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं रही है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखना ये है, यहाँ पे मदर जो फॉर्मूला था, मदर फॉर्मूला क्या था, मदर फॉर्मूला था cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये मदर फॉर्मूला था। अब यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एक बार मैंने इस sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में बदला था और एक बार मैं इस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में बदल देता हूँ। ध्यान से रखना, यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा को एक बार cos में बदल दिया था। अब एक बार मैं इस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में बदल रहा हूँ। तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस फिर कितना sin स्क्वायर। अब यहाँ पे cos 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 का 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला प्राप्त हो गया और ये फॉर्मूला हो गया 20 नंबर। तो अगर आपसे पूछे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, ये नेगेटिव है, इसको जब उठा करके लेफ्ट में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर राइट में 1 बच गया और ये प्लस cos 2 थीटा है, इसको उठा करके ले जाएंगे राइट साइड में तो ये नेगेटिव हो जाएगा बेचारा। तो ये कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये LHS बराबर RHS, तो क्या RHS बराबर LHS नहीं मिलेगा, तो पहले हम लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर कितना, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया बाबू। तो यहाँ पे अभी कुछ देर पहले हमने बोला था कि बीच में जब प्लस आए तो 2 cos स्क्वायर थीटा और जब बीच में माइनस आए तो 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नंबर कौन सा हो गया, 21। ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, 21। अब हम बात करेंगे मदर फॉर्मूला जो हमने यूज करके आपको दिखाया था, क्या था, मदर फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मदर फॉर्मूला क्या था बाबू, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, मदर फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इसके डिवाइड में यही मदर फॉर्मूला था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसके डिवाइड में कितना छुपा हुआ है, 1। अब यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब क्या है, इस 1 को हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। इस 1 को हम लोग क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दैट मींस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान ही कितना आता है, 1। तो क्या 1 के बदले इतना लिख सकता, जरूर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज प्राप्त होगा, बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला प्राप्त होगा एक। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखते हैं, टोटल फॉर्मूला हो गया 21। और देखो यहाँ पे कितना है, cos 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे इस न्यूमरेटर यानी इस अंश पे हम भाग देते हैं कितना से, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हर जो है इसका मतलब डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर कितना है बच्चे, इसका डिनोमिनेटर है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कितना, cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बात करेंगे बाबू, अब यहाँ पे ये इसके भी डिवाइड में सेपरेट करेंगे, नीचे वाले को भी सेपरेट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेपरेट करके क्या प्राप्त हो रहा है। तो cos 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो गया और इसके बाद में कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा।
बीच में क्या है माइनस है तो माइनस लिख दिया, ऊपर कितना है साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई ये इसके भी भाग में है इसके भी भाग में है, मतलब ये इसके भी डिवाइड में है इसके भी डिवाइड में है, तो इसको भी सेपरेट करना होगा। जिस प्रकार से हमने ऊपर वाले को सेपरेट किया है ठीक उसी प्रकार से हम नीचे वाले को भी सेपरेट करेंगे। तो नीचे कितना है, नीचे cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। हमने क्या कर दिया सेपरेट कर दिया। तो ये ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी है, यहाँ भी ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी है, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, दोनों कट गया। तो यहाँ पे जो बहुत खूबसूरत फॉर्मूला प्राप्त हो रहा ये का प्राप्त हो गया एक इसमें माइनस है तो माइनस और sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे प्राप्त हो रहा sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर कितना होता है बाबू tan स्क्वायर होता है, कितना होता है tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय अब देखो यहाँ पे करके कितना आ गया है 1 अब प्लस sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी तो जिस प्रकार से sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 आया था ठीक उसी प्रकार cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना आ गया 6 फॉर्मूला हो गया 1 2 3 आखिर मिटा चुका हूं। तो ये फॉर्मूला नंबर कितने हो गए, ये फॉर्मूला हो गया 22। तो आपको यहाँ भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ पे किस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे sin cos की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लोग मदर फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे, जहाँ पे cos का जरूरत पड़ता है वहाँ पे cos वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे, जहाँ पे sin की जरूरत पड़ती है वहाँ पे ये sin वाला फॉर्मूला देखो पूरा sin है sin वाला इस्तेमाल कर लेंगे, और जहाँ पे tan की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे tan वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब बाकी रह गया tan 2 थीटा फ्रॉम इक्वेशन 5। अब कहोगे सर थर्ड के बाद में आपने 5 पे जंप कर दिया, 4 कहाँ गया, तो 4 क्या बताया था बाबू, 4 में बताया था cos a माइनस b बताया था फॉर्मूला, यानी 4 में था तो a को भी थीटा मान लिया हो और b को भी थीटा मान लिया हो। तो थीटा माइनस थीटा जब घटा देंगे तो घंटा प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे इसको इसीलिए यहाँ पे 4 को जंप करके डायरेक्ट कहाँ पे चले गए 5 पे। तो यहाँ पे समीकरण 5 से इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ समीकरण 5। तो समीकरण 5 क्या था, तो समीकरण 5 था tan a प्लस b वाला फॉर्मूला, tan a प्लस b वाला फॉर्मूला। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला कितना था आपको, tan a प्लस tan b और ऊपर प्लस है तो नीचे 1 माइनस tan a tan a। अब यहाँ पे a और b के जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो tan का tan a के जगह पे हम लोगों ने थीटा माना था, b के जगह पे भी हम लोगों ने थीटा माना था, बराबर tan a के जगह पे भी थीटा प्लस tan b के जगह पे भी हम लोगों ने इस b के जगह पे भी हमने क्या मान दिया था थीटा और 1 माइनस tan a के जगह पे भी थीटा इंटू tan b के जगह पे भी थीटा। तो यहाँ पे tan और थीटा प्लस थीटा कितने थीटा 2 थीटा। तो tan थीटा प्लस tan थीटा कितना थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा में tan थीटा सिंपल करेंगे कितना हो जाएगा tan स्क्वायर। तो यहाँ से जो प्राप्त हुआ तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला का नाम देंगे 23। ये 23 नंबर फॉर्मूला हो गया। 20 के बाद में 21 हुआ, 21 के बाद में ये 22 हो गया, 22 के बाद में 23। अब देखो थोड़ा सा भी इधर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, अगर 20 में प्लस हो जाएगा ना ये तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, तो आपको बहुत करना है। तो यहाँ पे हम लोग sin 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया और tan 2 थीटा। आज हम लोग यही और बाकी के जो बच जाते हैं कुछ फॉर्मूला और बाकी रह गया 3-4 फॉर्मूला और उसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी आप लोग इसको याद करना है और इसको लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसके बिना एक कदम आगे चलना मुश्किल होगा। जिस प्रकार से कीड़े मकोड़े खड़ा नहीं हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैथ इसके बिना खड़ा नहीं हो पाएगा। इट इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है, रीढ़ की हड्डी। क्या है, रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होता तो हम इंसान खड़ा नहीं हो पाते, हम लोग भी कीड़े मकोड़े की तरह रेंग के चलते। कीड़े मकोड़े में रीढ़ की हड्डी नहीं होता तभी तो रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये अगर इस फॉर्मूला पे कमांड हो गया तो आपको कहीं 11th 12th ग्रेजुएशन किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन समस्या का जड़, असली समस्या का जड़ यही फॉर्मूला होता है और जो बताता नहीं है आपको। तो मैंने इस जड़ को खत्म कर दिया। अब इसके बाद जहां से भी आप पढ़ाई करो ये फॉर्मूला का जब भी जरूरत होगी आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। आज इतना ही, अगले क्लास में
इसके जो बाकी रह जाता है कराएंगे, ठीक है।